दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वीआर। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 अब लगभग खत्म हो गया है। खत्म जो है वो इस संदर्भ में हो गया है क्योंकि अब वोट जो अंतिम और 7वें चरण के वोट 1 जून को पड़ जाएंगे। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो तो खैर जब तक परिणाम चुनाव के नहीं आ जाते तब तक खत्म नहीं मानी जाती है। लेकिन क्योंकि प्रचार बंद हो गया, राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो इस संदर्भ में हम कह रहे हैं कि खत्म हो गया है। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के बाद यानी कि आज़ाद भारत के बाद और पहले चुनाव, अगर बात करें आम चुनाव की, पहले जो 1951 से 52 में पहले आम चुनाव हुए थे, उनकी अवधि को अगर छोड़ दिया जाए, वो जरूर 4 महीने की प्रक्रिया चली थी। पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई थी और 21 फरवरी 1952 तक चली थी। लगभग 1 साल भी बदल गई थी। 4 महीने की प्रक्रिया चली और 17 दिन तक उनकी वोटिंग हुई थी। ऐसे भी कह सकते हैं कि 17 चरण की वोटिंग हुई थी। करीब करीब 82 दिन वो चुनाव चले। अगर उन्हें छोड़ दें तो आज़ाद भारत के बाद ये सबसे लंबी चुनावी प्रक्रिया है। बहुत थकाऊ, गर्मी बेहाल कर दिया नेताओं को, मतदाताओं को, आवाम को, कर्मचारियों को। ये 19 अप्रैल से वोट डाले जाएंगे 1 जून। करीब करीब 44 दिन की प्रक्रिया थी, चुनावी प्रक्रिया। इतने लंबे चुनाव थे और सबसे जो कम चुनाव हुए थे इस देश में, दिन में ही चुनाव संपन्न हो गए। तो 1980 के चुनाव जो आम चुनाव हुए थे वो 4 दिन की प्रक्रिया थी और 4 दिन में पूरे सबसे कम इस देश में चुनाव संपन्न हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो चुनावी प्रक्रिया का समय, जो प्रोसेस है, इसको इतने समय अंतराल को आपको क्या बताने की जरूरत पड़ गई। दरअसल बताने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये देश के अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की है और मोदी जी बड़े ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उन्हें मेडिटेशन करने की जरूरत पड़ गई है। और मेडिटेशन करने की क्यों जरूरत पड़ गई है? क्योंकि इतनी लंबी चुनावी प्रक्रिया ही थी। इतने दिन तक चुनाव हुए इस देश में भीषण गर्मी में, तो प्रधानमंत्री को अपनी थकान उतारने के लिए, मानसिक संतुष्टि के लिए करना नहीं पड़ेगा। जबकि विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ये राजनीतिक चाल है। लेकिन इसके पीछे मोदी जी की जो है वो राजनीतिक चाल तो है ही, लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आने वाली है। दरअसल मोदी जी ने ये ऐसा करा क्यों? मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने ऐसा क्यों किया। मोदी जी पूरे चुनावी प्रक्रिया के दरमियान पूरे विपक्ष को और विपक्षी पार्टियों को अपने गोल में आने के लिए बहुत सारी बॉलें उन्होंने की, गेंदें फेंकी, लेकिन पूरा विपक्ष अपने मुद्दे पे बना रहा। मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की, मोदी जी ने भैंस खोलने की बात की, मोदी जी ने सोना लूटने की बात की, मोदी जी ने मुसलमानों का आरक्षण जो है वो छीन लेने की बात की। लेकिन पूरे विपक्ष ने कभी भी मोदी जी के गोल में जाके उनकी बातों को जस्टिफाई नहीं करने की कोशिश की। उनकी वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, वो जो गलत कह रहे हैं तो क्यों गलत कह रहे हैं। वो पूरे चुनाव पर अपने मुद्दे, अग्निवीर को, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात करते रहे। लेकिन अंतिम और 7वें दौर का चुनाव आते आते मोदी जी ने बड़े दिमाग से पूरे विपक्ष को अपनी तरफ खींच लिया है। और खींच कैसे लिया? मौन व्रत करके खींच लिया। मोदी जी चुनाव प्रक्रिया से 2 दिन पहले 30 मई को पंजाब में रैली की, अंतिम अपनी रैली चुनावी, और चले गए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, ध्यान मंडपम में ध्यान करने। अब पूरा विपक्ष, सारी पार्टियां, उनकी जो ध्यान मुद्रा है उसको लेकर, वो कैमरा लगाए हुए हैं उसको लेकर, और तमाम उनकी जो है उसकी आलोचना कर रहा है तरह तरह के, कि ये तो कैमरामैन है, कैमरा जीवी हैं, और तमाम जो उनकी बातें हैं उसको लेकर आलोचना कर रहा है। दरअसल मोदी जी की इस राजनीतिक चाल को विपक्षियों ने समझने में थोड़ी भूल कर दी है। और भूल क्यों कर दी है? क्योंकि मोदी जी को समझना है तो वो जो कर रहे हैं उसे आप मत देखिए, क्या होने वाला है, आगे कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। दरअसल आपको बता दें कि मोदी जी ये जो 2 दिन पहले चले गए अपने बनारस संसदीय क्षेत्र को छोड़कर, कल वो ये बनारस में रोड शो भी कर सकते थे, अपने मतदाताओं से अपील भी कर सकते थे, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 45 घंटे का मौन व्रत कर लिया और उस मौन व्रत में वो नारियल पानी और जूस है वो पिएंगे। उन्होंने किसी तरीके से संवाद करने पर रोक लगा दी है स्वयं की। दरअसल ये क्यों किया उन्होंने? मोदी जी जब इस बात को जानते हैं कि बनारस एक धार्मिक स्थली है और वहाँ धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा मात्रा में है, चुनाव थोड़ा गड़बड़ा भी सकता है, और जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें ये बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से उनका चुनाव जो है वो फंस सकता है। दरअसल जो जानकार हैं और जो मोदी जी को जानते हैं वो जानते हैं कि मोदी जी को अगर समझना है तो उनकी घटनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि
1 जून को बनारस में वोट डाले जाएंगे और बनारस जो है वो धार्मिक स्थली है, धार्मिक प्लेस है। जितना वो चुनाव प्रचार में बोल के चुनाव प्रचार नहीं कर सकते थे, उससे ज़्यादा वो मौन रह के चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि सारी मीडिया, सारा विपक्ष उनकी आलोचना करने में, मीडिया कवरेज करने में लग जाएगी और उनका मौन व्रत ही प्रचार बन जाएगा। वहीं जो तमिलनाडु के सीपीआई-एम के नेता हैं, जो सचिव हैं बालकृष्णन, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था और कहा था कि इस पे रोक लगाई जाए, क्योंकि ये उनका ध्यान और योग मेडिटेशन है, वो उनका निजी मामला है और मीडिया कवरेज ना करे। लेकिन ऐसा हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी जी को ये पता है कि जितना हम प्रचार बोल के नहीं कर सकते, अब उतना प्रचार हम मौन रख के कर सकते हैं। और वही मोदी जी ने किया और पूरा विपक्ष उनकी इस चाल में फंस गया। सारी रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत सारी अखबारों में, वहाँ के लोग, मोदी जी का बनारस का चुनाव भी फंस सकता है। पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर चुनाव होगा, वो सीटें भी फंस सकती हैं, सारी की सारी। तो मोदी जी ने किया कि पूरा उस पर केंद्रित करके, और जो भी धार्मिक भावनाएं, धार्मिक मान्यताओं को या धार्मिक होंगे, तो पूरा का पूरा उनका ध्यान उसी तरफ चला जाएगा ना। मोदी जी की ये चाल है, लेकिन सामान्यतः विपक्ष इस बात को नहीं जान रहा है। अंतिम में दौर में आते आते मोदी ने चाल फेंक दी और विपक्ष उसमें फंस गया। हाँ, एक बात और बता दें, मोदी जी प्रतीकों को लेके बहुत कुछ कहते हैं। आज से 131 साल पहले जिस स्थान पे मोदी जी ध्यान और मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी स्थान पे स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था। अब इसी बात को जोड़कर, इसी बात को मीडिया अब चलाएगी कि किस तरीके से वो भक्त हैं स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, और उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल मैं नहीं हूँ। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मीडिया का अटेंशन उनकी तरफ होगा, मीडिया कवरेज उनकी तरफ होगा, और पूरी मीडिया लगी भी हुई है। और मोदी जी का 7वें दौर का, जो 7वें चढ़ के वोटिंग होगी, उसका चुनाव प्रचार मौन व्रत में हो रहा है। नमस्कार।